अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 65 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आरुषि ऑफिस से आते ही फ्रेश वगैरह होती क्योंकि वो जल्दी आ चुकी थी और कहीं ना कहीं माधवी शाम के वक्त वो सारा को सुलाते सुलाते खुद सो गई थी। उसी दौरान आरुषि आई थी सारे सामान लेके। वाई थी, रखती है, चेंज करती है, नहाती है और वो रात भर सोई भी तो नहीं थी। बस वो यही चाहती थी कि बस माधवी की बस करीब जाके थोड़ी देर के लिए सो जाओ। बस छूने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ही गैप रख के अगर सो भी जाऊं उनकी खुशबू से नींद की आरंभ तो हो ही जाएगी। एंड शी वॉज राइट। जैसी ही वो माधवी के करीब जाती है वो गहरी नींद में चली जाती है। उस दौरान माधवी की जब नींद टूटती है वो देखती है वो तो आरुषि की फॉरहेड को चूमती भी है, लेकिन आरुषि गहरी नींद में थी। ये जो छोटे छोटे मोमेंट से इन दोनों के चीज़ें बढ़ रहे थे ना, ये बहुत जेन्युइन थे, बहुत खूबसूरत थे। भले ही एक्सट्रीम लेवल का कोई मोमेंट ना हो, पर जितनी भी चीज़ थे अ वेरी यूनिक एंड वेरी प्रीचियस कह सकते हैं। सारा लगभग 7 बजे तक उड़ जाती है और माधवी ये ध्यान रखती है कि आरुषि किसी भी हाल में ना उठ पाए, उसका नींद कंप्लीट हो, एटलीस्ट मिनिमम 6 से 7 घंटे। और वो करती भी वही है। सारा को ले जाकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि अंदर से साउंड बाहर ना जाए। यहाँ तक तो 8 बजे जो वो घर के काम करने के लिए वो आंटी आई थी, वो काम करने के लिए भी एक कमरे में नहीं आ पाई। वो बाकी कमरे को थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह देके चली गई थी। इधर शाम की चाय वगैरह होती है। माधवी काजल से बातचीत कर रही थी, सारा पढ़ रही थी और देखते देखते 9:30 10:30 आरुषि उठती है। और वो भी उठती नहीं, वो शायद उसकी मोबाइल पे बार बार बीप हो रहे थे। कहीं ना कहीं ध्यान चली गई तो नींद टूट गई। जैसे ही वो उठती है, पहले तो सर वो इतनी भारी हो चुकी थी। कहता है ना, कभी कभार दोपहर को सोना ना भारी पड़ जाती है। आरुषि के लिए भी सेम सिचुएशन थी। बेचारी आके नहा धो के बिना खाए ऐसे सो तो गई थी, लेकिन अब सर उठा नहीं पा रही थी और शरीर के अंग अंग में मानो दर्द से जाग उठते उसके। वो बस अपने आप को समेटते हुए दरवाज़ा खोलते हुए जाती है और सोफे में एक कोने में जाके बैठ जाती है। काजल उसे देखते हुए बोलती कि क्या हो गई तुझे? आई तो बड़ी चमकती हुई, पर ऐसे समेटती हुई क्यों आई यहाँ पे? अरे यार पता नहीं यार, सो तो गई थी, उठी भी हूँ, लेकिन यार पता नहीं इतनी दर्द क्यों हो रही है मुझे। अब तू ही जाने तूने क्या क्या किया। क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे वही नहीं कह रही थी कि तू रात सोई नहीं थी? अब किस किस कैसे ऐवी बातें मत बोल तू। अरे मैं क्या, वही नहीं कह रहे थे कुछ भी, मतलब मैं सो रही थी और वो खुद भी तो सो रही थी, उनको कैसे पता? अच्छा, वो जो सो रही थी पूरी रात, ये बात तुझे कैसे पता? तू जाग के उनका मतलब क्या देखभाल कर रही थी क्या? काजल शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस लेट में सोई थी। हाँ हाँ बेटा, सब समझ आ रहा है, तू लेट सो रही थी पागल। हाँ ठीक है ना यार, तू खुश है ना? बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं तुझे बयां कर भी नहीं पाऊंगी। मुझे कभी लगी ही नहीं थी यार, सब सब मानो कि सपने की तरह है। हाँ हाँ, तेरी एक्साइटमेंट देख के ही समझ आ रही है। बस ऐसे ना मैं ज़िंदगी अगर यार गुजर दूँ ना, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, फिर से अपना वो ख़राब लाइन यूज़ मत कर, ज़िंदगी ख़त्म ये वो जो तूने अश्विन के ऊपर मारा है, बस। हाँ ठीक है ना, चल ठीक है। वैसे ही बातचीत वगैरह होने लगते हैं लगभग 10 बजे तक। सॉरी, 10:45 पर माधवी आरुषि के लिए खाना लेके आती है। प्लेट में वो देती है, पानी देती है। आरुषि चुप से खाती है। वो पूछती है कि सारा कहाँ है? माधवी जवाब देती है वो सो चुकी है, 11 बज रहा है। अच्छा, वो मैं तो बात नहीं कर पाई उससे, वो भी सो रही थी। हाँ तो ठीक है, वो चॉकलेट मिल चुकी है उसे। कहाँ से मिली? आप ही ने रख दी थी उसके पिलो के नीचे, उसे अच्छे से पता है।
तो जब वो देखी कि आप सो रहे हैं तो आराम से जाके अपनी पिलो उठाई और चॉकलेट देखी। आरुषि हंसती है। काजल बोलती कि सही है। तभी माधवी बोलती है, ये आप ना सारा की आदतें बिगाड़ रहे हैं। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, बिगाड़ने दीजिए, मैं ही संभालूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर बातचीत होती है। वो जैसे खाना खा लेती है उसके बाद वो लैपटॉप लेके बैठती है। वो एक हाथ से लैपटॉप में कुछ कर रही थी और दूसरे हाथ से अभी को संभाल रही थी। तभी माधवी आती है, कीजिए मैं संभाल लेती हूँ। नहीं, वो मैं जब से आई घर पे तब से सो ही रही हूँ, ना मैं सारा को थोड़ा वक्त दे पाई और ना ही अभी को, तो ये जगा हुआ है तो थोड़ी सी ले लेती हूँ। माधवी साइड में बैठ जाती है। वो देख रही थी आरुषि में हर एक चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के लिए, वो सारी चीज़, फिक्र, सब कुछ। और वो मानो कि सारी चीज़ वो करने की हर वो कोशिश करती, कोई भी चीज़ उससे छूटे ना, हमेशा वो ये ध्यान रखती है। जितना वक्त वो सारा को देती है ना, ऑफिस से आते चॉकलेट देना, उसको थोड़ी सी पढ़ाना, कहीं ना कहीं उतना वक्त ही वो देने की हर वो कोशिश करती है अभी को। और ये बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की हर वो प्रयास करती है। ये चीज़ माधवी नोट कर चुकी है। और केवल बच्चों के मामले में नहीं, यह काजल है, उसका बेटा है, क्योंकि यहाँ पे राजीव है नहीं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों की जिम्मेदारी भी अब आरुषि के माथे पर है। तो वहाँ की चीज़ें भी वो कितनी अच्छे से ध्यान रख रही है। और यह माधवी, वो भी तो है। वो बस एक टक देख ही रही थी। तभी आरुषि बोलती कि क्या आपको कभी कभी नहीं लगते कि मतलब बस आप भाग रही हो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है? आरुषि हंसते बोलती कि मुझे आराम की ज़रूरत नहीं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मुझे सारा की ज़रूरत है, मुझे अभी की ज़रूरत है, मुझे माधवी की ज़रूरत है। अगर आप तीनों होंगे मेरे साथ तो मैं सब कुछ कर पाऊँगी। मुझे कभी वो थकान महसूस होगी ही नहीं। ऑफिस से आने के बाद जब मैं सारा की चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखती हूँ ना, मेरी सारी वो थकान ख़त्म हो जाती है। और अगर किसी दिन मैं आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट देखूं तो वो थकान दूर होकर पूरी एनर्जी आ जाती है मुझ में। उसी के लिए तरसती हूँ। माधवी बस एक टक देख रही थी आरुषि को। और अब तो ये छोटा आ गया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बदमाश होगा, इसके हरकतों से पता चल ही रहा है। इसे मैं जो समझाती हूँ ये पता नहीं वो उसके अलावा ये सब कुछ करता है। माधवी हंसती है। आपको पता है ना कि आगे बहुत मुश्किलें आएंगी। माधवी जी, आगे नहीं, शायद अब से हमें धीरे धीरे मुश्किलों का सामना करना पड़े। सारा बड़ी हो रही है, उसकी स्कूल की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी चीज़ें, आई नो वो आप भी सोच रहे होंगे, पर लेकिन एक चीज़ है, मैं आप लोगों से दूर कभी नहीं होना चाहूँगी। और ना मैं ये चाहूँगी कि आप भी प्लीज़ मुझसे दूर होने की कोशिश मत करिए। नहीं होंगे। और जब वो ये बोलती है ना, वो इतनी क्यूट मोमेंट होते हैं ना। आरुषि एक साइड पे बैठी थी, माधवी दूसरी तरफ फेस करी हुई, तो माधवी का सर ना उसके शोल्डर पे थी। सो ब्यूटीफुल मोमेंट। आरुषि जो लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही थी, उसकी उंगली अपने आप ही रुक जाती है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जितनी देर तक माधवी उसकी उस शोल्डर पे सर रखी हुई थी, ठीक उतनी देर तक ही। फिर जब अभी रोने लगता है तो माधवी उसे संभलते हुए सुला देती है और फिर ये दोनों ही सो जाते, क्योंकि सच में आरुषि की पूरी शरीर में दर्द हो रहे थे। उस रात ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती, बस सो जाते हैं। अगले दिन भी, हाँ, आज माधवी उठ चुकी थी। वो उठती है, सारा को उठाती है, फ्रेश कराती है, तैयार कराती है। फिर वो आरुषि को बुलाती है ऑफिस जाने के लिए। आरुषि भी उठती है। आरुषि भी फ्रेश वगैरह होती है, वो भी ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। सब कुछ जैसे कि रूटीन वाइज चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। सारा को स्कूल छोड़ना, फिर ऑफिस से अगर लंच टाइम में वो सारी चीज़ कंप्लीट कर पाती तो वो आ जाती, अदरवाइज़ वो उस केयरटेकर को कॉल कर देते।
तो बस 2 मिनट बस रास्ता को क्रॉस करते हुए सारा को घर तक छोड़ देते हैं वो, जो बहुत आसान सी चीज़ हो गई थी यहाँ पे आने के बाद, शिफ्ट होने के बाद। ये करते करते ना लगभग 4-5 दिन बीत जाता है। ठीक संडे के एक दिन पहले, जो सैटरडे थे, उस दिन सुबह भी आरुषि ऑफिस गई थी एज़ यूजुअल, जैसे हर रोज़ की तरह होती है। वो ऑफिस जाती है, ऑफिस के काम करती है। वहाँ पर कुछ इन लोगों का मंथली कुछ वर्कलोड थे, प्रेशर ज़्यादा थी काम की, तो बस उसी में वो बिजी थी। वो ही नहीं, वहाँ के सभी, यहाँ तक के तो अश्विन भी। इस दौरान लिली 2 बार आ चुकी थी घर पे, और लिली आके कहीं ना कहीं अश्विन की सिचुएशन बता चुकी थी। इससे कहीं ना कहीं आरुषि की भी सिचुएशन समझ आ ही जाते हैं काजल और माधवी को। उस दिन सैटरडे के दिन आरुषि को थोड़ी लेट होगी। वो लगभग 3 बजे के आसपास कॉल करती है माधवी को। माधवी फ़ोन उठाती नहीं है, वो काजल को कॉल करती है। 3:30 तक काजल फ़ोन उठाती नहीं है, तो वो थोड़ी सी टेंस हो जाती कि आखिर बात क्या हुई। मैंने माधवी जी को कॉल करी, वो नहीं उठाई, काजल को कॉल करी, वो नहीं उठाई, चल क्या रही है। लेकिन वो उस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट काम कर रही थी कि वो फिर से करेगी या कुछ और बात, वो सिचुएशन थे ही नहीं। वो पॉजिटिवली कि शायद हो सकता है कि सो रहे होंगे, और यही बोलते हुए लगभग 5:30 तक चले जाते हैं। 5:30 बजे ही वो फिर से कॉल करती है। जब फिर से कॉल करती है तो काजल उठाती नहीं, लेकिन माधवी 2 रिंग बाद जाके कॉल उठाती है। तभी वो बोलती है कि हेलो, हाँ आरुषि जी बोलिए। क्या क्या चल क्या रहा है, मतलब मैं कब से कॉल कर रही हूँ, आपको करी, वो काजल को करी, ना वो उठा रही है ना आप उठा रही हो, मतलब क्या कुछ है क्या, सब ठीक है वहाँ पे, बच्चे ठीक है, आप ठीक है या काजल ठीक है? सब ठीक है। वो ताई थोड़ी बाहर गए हैं। बाहर कहाँ गई है? पता नहीं, वो समर्थ को लेके बोले हैं कि एक कॉल आए थे, उसके बाद वो बस आधे घंटे पहले निकल गए। अब आरुषि बोलती कि ये क्या बात हुई, कहाँ गई, कुछ तो बोलेगी, पर ताई ने मुझे कुछ नहीं बताई। सारा ठीक है ना, अब अभी ठीक है? वो दोनों ठीक है, आप परेशान क्यों हो रहे? अरे मैं आपको कितनी बार कॉल करी, ना वो उठा रहे थे ना आप उठा रहे थे, आई वॉज वरीड। ठीक है आरुषि जी, मैं समझ रही हूँ, वो बस मैं, ठीक है कोई बात नहीं माधवी जी, मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ शायद, मुझे आते आते शायद 8 या 9 बज जाए, तो ध्यान रख लीजिएगा। इतनी देर लगेंगी? आपने कुछ खाया? मुझे मौका नहीं मिली। चलिए, और कुछ चाहिए तो मुझे टेक्स्ट पे बता दीजिएगा, मैं आते हुए लेके आऊँगी। यही तक बात होती है 5:30 बजे तक। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट आरुषि करती है। अब वो अपनी काम पे ध्यान देती है। 5:30 से 6:30, 7:30, 7:50 में आरुषि कॉल करती है काजल के नंबर पे। काजल के नंबर पे वो जैसे कॉल करती है, एक कॉल वो करती है, वो मिस हो जाती है, दूसरी कॉल वो करती है, वो मिस हो जाती है, तीसरी कॉल पे काजल रिसीव करती है। हाँ आरुषि बोल। क्या आरुषि बोल, कहाँ है तू? इतने सारे कॉल कर रही हूँ, कहीं पे गई है, कुछ ज़रूरत है, बोल दे, मैं देखती हूँ। तू घर से क्यों निकली? कुछ काम थी यार। तू कहाँ है? मैं ऑफिस में हूँ। कब तक आ रही है? कुछ हुआ है क्या? तेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है। आरुषि घर पे आ जा, फिर बात करेंगे। कुछ तो थे डिफरेंट, समझ नहीं पा रही थी, और उस वक्त काजल भी कुछ नहीं बताती है। आरुषि बोलती कि मुझे थोड़ा और लग जाएंगे, और वही होती है, वो लगभग 9 बजे तक ही फ्री होती है। अश्विन भी 9 बजे तक ही था। एक्चुअली उसका तो 8:30 बजे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन वो सोचता है कि अगर आरुषि है तो एक साथ चले जाएंगे, आधे घंटा वो ऐसे वैसे बिता देता है। तभी वो जैसे ही निकलने लगता है तो आरुषि को देखता है। चल छोड़ देता हूँ। हाँ छोड़ दे, पता नहीं घर पे कुछ तो हुआ है। मतलब? मैं कॉल करी, वो पूरी सिचुएशन बताती है। अश्विन बोलते कि यार बहुत सीरियस वाले बात है, तो चल पहले मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ घर पे क्या हुआ। हाँ चल। अब अश्विन का तो बाइक है, देर नहीं लगता है उसे घर आने में, और कुछ चाहिए भी नहीं थे, माधवी का कोई टैक्स आए नहीं थे। अश्विन और
आरुषि जैसे घर पे आते हैं ये लोग कॉलिंग बेल देते हैं और माधवी दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही माधवी दरवाज़ा खोलती है आरुषि थोड़ी स्तब्ध हो जाती है क्योंकि माधवी अपने ऊपर वो दुपट्टा ऐसे ओढ़ के रखी थी। क्या हुआ? घर पे कोई है क्या? ये दोनों अंदर आते हैं। ये दोनों अंदर आते ही माधवी दरवाज़ा बंद करती है। आरुषि माधवी की ओर एकटक देख ही रही थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई आया है क्या? तभी सारा भागते हुए आते हैं। सारा के हाथ में बलून्स थे, खिलौने थे। वो आते हुए इतनी टाइटली हक करते हैं ना, बड़ी बच्चा आराम से, गिर जाते तो अभी चोट लग जाते। नहीं लगते, ये देखो ना मेरे लिए कितना सारा खिलौने लाए। खिलौने लाए? कौन लाए? कौन आया है? तभी जैसे ही साइड के रूम में से दो शख्स चलते हुए आते हैं आरुषि स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। उसकी जो भौरे हैं वो थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। सारा की दादा दादी आते हैं। ये सीन देख के आरुषि चुप। अश्विन को देख के जो सारा की दादी जी थे वो बोलती कि ये कौन है? तभी काजल आती है, बोलती कि आइए, वो दोस्त है हमारे कॉलेज का, आपको तो पता होने चाहिए थे। अश्विन अश्विन अश्विन, अच्छा अश्विन। वे अश्विन आते हुए पैर छूते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वैसे यहाँ पर कैसे बेटा? वो हम बस ऑफिस से आ रहे थे तो बस आरुषि को छोड़ने यहाँ पे। अच्छा। आरुषि भी बहुत पोलाइटली, वो बात तो करती नहीं है, बस पैर छूते हैं। वो पैर छूती है, उसके बाद काजल की ओर देखती है। वहाँ पर आरुषि कुछ समझ नहीं पाती कि ये लोग यहाँ पे अचानक कर क्या रहे हैं, और ना ही उसे किसी ने कुछ बताए थे। अब अजीब सिचुएशन थे। तभी आरुषि बोलती कि कब आए आंटी अंकल आप दोनों? बेटा हम तो आ ही गए थे, शाम हो गए थे थोड़ा बहुत। अच्छा। आज अचानक? हाँ बस ऐसे मन करे तो आ गए। सही है, ठीक है। खाना वगैरह खा लिया ना? नहीं, अभी काजल तो बोल रहे थे कि तुम आओगे तभी एक साथ डिनर करेंगे। अच्छा। अश्विन बोलने लगता है कि ठीक है फिर तो मैं जाता हूँ। तभी आरुषि बोलती है खा के जाना। नहीं यार, लिली इंतज़ार कर रही होगी। अश्विन चला जाता है। इसके बाद आरुषि बोलती कि ठीक है फिर मैं फ्रेश होके आती हूँ। वो जैसे ही कमरे में जाने लगती है तभी उसके जो माधवी की सासू माँ जी थी, काजल की आई, वो बोल पड़ती कि ये तो माधवी का कमरा है ना? हाँ आई। तो वो यहाँ पे क्यों जा रही है? आई वो एक ही कबर्ड है इसीलिए। आरुषि ये जाते जाते सुनती है। वो अंदर जाती है, वो कबर्ड से अपनी कुछ कपड़े निकालती है, एक टॉवल लेके वहाँ से चलती हुई आ जाती है। माधवी बस खड़ी होकर देखती रहती है। काजल भी शौक थी। वो कपड़े वहाँ पे ठहर गए थे इसलिए। वैसे मैं यहाँ पे वॉशरूम है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। फिर आरुषि जो है वो जो एक और कमरा थी स्टडी रूम के लिए हिसाब से बनाई गई थी, उसका एक छोटा सा बेड वो खुद के लिए, और आज वो आखिर में काम आएगी। वो वहाँ के पहले वॉशरूम जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लेती है। गुस्सा आ रही थी उसे थोड़ी सी, कम से कम अगर माहौल के बारे में बता दो तो आसान हो जाएगी ना चीज़ें। इतना परेशान जो थी उतनी नहीं होती। वो आती है फ्रेश वगैरह होके, सारा दिखा रही थी। चॉकलेट लाए थे, कुछ बुक्स लाए थे, उसके लिए कुछ कपड़े लाए थे, बहुत सारी चीज़ें लाए थे वो लोग अपने साथ आते वक्त। आरुषि उसके सर पे चलाते बोलती कि सही है बच्चा, आप खेलिए। आप भाई कहाँ है? वो भाई तो वो झूले पे है ना। अच्छा ठीक है। वो जाती है, वो अभी को गोद में लेती है, और गोद में लेते हुए वो थोड़ी बहुत टहलने लगती है। कमरे में वो अकेली थी उस वक्त, और यहाँ माधवी और काजल जो है खाना परोस रहे थे। दोनों किचन में थे। तभी माधवी बोलती है कि ताई आपने उनको बताया नहीं? बहनी ये लोग अचानक आ जाएंगे, मुझे कहाँ पता थे। शायद वो
गुस्सा है या क्या पता नहीं। नहीं, वो गुस्सा तो नहीं होगी, शायद समझ नहीं पा रही, और हम तो खुद भी नहीं समझ पा रहे। मैं क्या करती बहनी, आप बताइए। अचानक से बाबा के कॉल आए कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं पिछले 2 घंटे से, तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं ताई, बात वो नहीं है। अब क्या ही बोलूँ बहनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों आए हैं। खैर, इनके पोते पोतियों को देखने के लिए आए होंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आरुषि से बात कर लूँगी। एक काम करती हूँ, आप ये सारी चीज़ वहाँ पे रखे आइए, मैं आरुषि को बुलाने जाती हूँ। काजल वही करती है, वो जाती है कमरे में। तो जैसे वो कमरे में जाती है, वो देखती है आरुषि अभी को गोद में लेके इधर उधर टहल रही थी। तो ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों? नहीं, वो बात करनी थी। ठीक है काजल, मैं समझ गई हूँ, इट्स ओके। शायद सिचुएशन थे नहीं कॉल करने के लिए, बताने के लिए, तो इट्स टोटली फाइन। यार नाराज़ तो मत हो। या मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ काजल, बस मेरी एक चीज़ थी कि अगर तू जा रही है घर से, मैं इतनी देर से तुझे कॉल कर रही हूँ, मैं परेशान हो गई थी कि तू मेरी रिस्पॉन्स कर नहीं रही है। ऊपर से माधवी जी से पता चली कि तू आधे घंटे पहले निकल गई। अब कहाँ जा रही है, अचानक क्या हो गई? तो क्योंकि जीजू नहीं है घर पे। ठीक है, अचानक आई की कॉल आ गई थी, वो भी बाबा ने कॉल करे थे। वो बोल रहे थे कि 2 घंटे से खड़े हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आई, बस निकल गई थी मैं। क्या करती, बोलती कि, और पता है पहले जहाँ पे हम मतलब घर थे वहाँ पे ही। समझ गई मैं, ठीक है ना, इट्स ओके। इनके पोती पोतियों को देखेंगे, रुकेंगे, आराम करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पक्का तू नाराज़ नहीं? यार पागल है क्या, क्यों नाराज़ होंगी मैं? सही है यार, तेरी मूड को देख के मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो गई। ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। उसके बाद जो है वहाँ पे वो बेबी को, अभी को जो है वो लेने लगती है, वो बेल्ट जैसा है ना वो पहनते हुए। तभी काजल बोलती कि वैसे आई ने पूछे थे बच्चा किसका है। हाँ तो पता ही मैंने कि तेरी है। और जवाब जवाब ये कि बिना शादी किए, मुझे पता ही था वैसे, बिना शादी किए बच्चा क्या सीधा आसमान से आके गिरे, यही सवाल होंगे। हाँ पर वो बाद में समझा दी चीज़ें। चल ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो एक लंबी सांस छोड़ती है और फिर वो आती है। वहाँ पे सभी बैठ के डिनर करते हैं। आरुषि बड़ी शांत ही एक साइड पे बैठी हुई। इधर जो काजल की आई थे ना, वो उनकी, कहते हैं ना कि फितरत नहीं बदलते हैं इंसान के, चाहे कुछ भी हो जाए। वो खा तो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बड़े बड़े अजीब नज़रों से आरुषि को देख रहे थे, और कहीं ना कहीं माधवी को। वैसे वो माधवी को कुछ अब बुरी बात नहीं बोल रही थी, जब से आई है तब से तो नहीं बोली है। बस वो सारा से बातचीत कर रहे थे, और कभी कभार वो समर्थ को लेके घूम रहे थे। लेकिन इस दौरान एक बार भी अभी को गोद में नहीं लिए गए। सोच कैसे होता है, ये बात उसे बाद में पता चली, वो आएंगे हम। इसके बाद डिनर वगैरह जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आरुषि उठती है और बैठती है, वो काजल से कुछ बातचीत करने लगती है कुछ चीज़ों में। तभी वहाँ पर काजल के जो आई है वो आके बैठते हैं। इसे आरुषि बेटा। जी आंटी कहिए। वैसे तुम दोनों मतलब अलग घर पे रहते थे ना, मुझे मतलब पता चले। सॉरी आंटी, मतलब वो माधवी और तुम अलग घर पे रहते थे, सारा भी वो काजल के पड़ोसी से पता चले। जी आंटी, फिर वो यह तो सुना ही है कि ये बेबी एडॉप्ट ली है मैंने। हाँ हाँ, वो काजल ने बताया। हाँ, तो उसके बाद घर शिफ्ट करने थे, और कहीं ना कहीं जीजू भी अचानक से ऑफिस के काम से बाहर चले गए, तो हम एक साथ यहाँ पे आ गए। अच्छा अच्छा, वह घर थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका रेंट किस हिसाब से मतलब तुम लोग किराया भरते हो? हरुषि मुट्ठी खंच लेती है, लेकिन हाँ वो बहुत कामली जवाब दे रही थी। आंटी वो हम दे देते हैं, एक्चुअली जीजू और मेरे बीच की चीज़ें हुई है तो मैनेज हो जाते हैं। और वो काजल क्या है, आप जवाब अब पूछती नहीं कुछ।
थोड़ी देर बाद जो आरुषि थी वो उठ के जाती है उसी कमरे में, स्टडी रूम पे। सारा को सो जाने के लिए कहती है माधवी। सारा तो भाग के आती है आरुषि के पास। बड़ी बड़ी आप नहीं सोओगे? चलो ना बेड पे, मुझे मेरा भाई दो ना। जैसे ही वो बार बार भाई भाई बोलती है ना, तभी एकदम से पुकारते हैं सारा को। सारा चाहती है बोलती कि हाँ जो बच्चा वो तुम्हारा भाई नहीं है ना, भाई तो वो है ना, वो समर्थ, वो तो वो आंटी का बेटा है ना। नहीं वो मेरा भाई है। वो आंटी का बेटा है, भाई तो वो समर्थ है ना। नहीं आजो, वो ना मेरा भाई है, भाई मेरा भाई है वो। उसका नाम ना अभी है, और एक नाम है अनवय। 2 नाम है मेरा भाई का। वो तो है मासूम बच्ची। आरुषि समझ जाती कि इनके सोच अभी भी पहले की तरह ही है। कुछ मामलों में कुछ नेगेटिव वाइब्स उसे अभी से मिल रहे थे, तो बस इन सारी चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहती थी। और यही सारी चीज़ों पे माधवी के ऊपर भी बात ना आए वो भी ध्यान रख रही थी। और इसीलिए वो बस एक बार सारा को अच्छे से सहला देती है, उसके चिक्स पे किस करते हैं। अच्छा आप जाके ना सो जाइए, ठीक है? आज आपके भाई ना बड़ी के साथ सो जाएंगे यहाँ पे। नहीं ना, मैं भाई के साथ सोऊंगी तो फिर मैं भी यहाँ पे आ जाती हूँ ना, मुझे भाई के साथ सोने हैं ना। बच्चा आज ना वो क्या है ना, आपके भाई का ना तबीयत ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा वो झूठ बोल देती है क्योंकि बच्चों को मनाना थोड़ी टफ हो जाती है। सारा मान जाती है भाई की तबीयत ठीक नहीं है बोल के, वो चली जाती है। इधर माधवी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आरुषि ये सब क्यों कर रही है। काजल के आई बाबा जो एक गेस्ट रूम में थे, ठीक कॉर्नर साइड में से, और उस कमरे से वो कमरे की दरवाज़ा खुले हुए थे। वो कमरे के दरवाजे से इस कोने तक प्रॉपर दिखाई दे रहे थे। मतलब इतना कि कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाओ और दूसरे कमरे से इस कमरे में जाओ, वो सीन ये लोग देख सकते थे। लेकिन कमरे में अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देख सकते थे, ऐसे सीन थे। जो माधवी है वो जब सारा सो जाती है वो आती है आरुषि के पास। आरुषि पता नहीं वो दीवार के साथ अपनी सर टिका के हुई थी और उसके पैरों के ऊपर वो अभी को रखे हुए थोड़े थोड़े से पैरों से झुलाने लगती है। माधवी होती कि आप किसी बात से परेशान हैं क्या? आरुषि अचानक माधवी की आवाज़ सुन के थोड़ी सी सीरियस होकर बैठ जाती है। अरे आप क्या, आप डर गई? नहीं डरी नहीं, आप डरावनी थोड़ी है। आप परेशान हैं क्या? नहीं परेशान नहीं हूँ मैं। तो फिर? ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक हूँ। तो आपके चेहरे से लग नहीं रही है, वो बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। मैं आपकी सर दबा दूँ? आरुषि हंसते हुए बोलती कि नहीं, सारा अकेली है, आप सारा के पास चली जाइए। तो फिर आप आइए ना। माधवी जी वो सारा के दादा दादी, तो क्या हुआ? आप चलिए बेड पे चलिए। माधवी जी देखिए, आरुषि जी आप सुनेंगी कि नहीं? आप देखिए, बात सुनने और ना सुनने की बात नहीं है। वो लोग जब तक ठहरते हैं तब तक एडजस्ट कर लेते हैं। कितनी दिन ही रुकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 1 हफ्ते। तो माधवी, जब आरुषि बार बार बोल रही थी, माधवी और जीत नहीं करती है, वो चली जाती है, थोड़ी गुस्से में ही चली जाती है। इधर आरुषि पता नहीं उसे बहुत अजीब सी लग रही थी। वो बस पूरी रात भर अभी को सीने के साथ लगा के रखी हुई थी। हाँ सोती है कुछ देर के लिए, लगभग 2-2:30 बजे के बाद एक बार अभी को अच्छे से साफ वगैरह करा के वो सो जाती है। लेकिन 4 बजे, 4 की 4:30 बजे माधवी जाके अभी को ले आती है खुद के पास। आदत तो हो चुके थे ना बच्चों के साथ सोने की, माधवी को भी कहीं ना कहीं। वैसे तो माधवी को आरुषि की भी आदत हो चुकी थी, लेकिन अब हर चीज़ वो थोड़ी ना कर सकती है अगर आरुषि की मन ना हो तो। वैसे तो वो बोली थी कि आप बेड पे आ जाइए, लेकिन वो आई नहीं। लेकिन जब वो बेबी को लेके कमरे में जा रही थी ना, उसकी सांस जो है वो आली उठ चुकी थी। ऐसे वो उठ ही जाते हैं 4:30, क्योंकि बच्चों की आवाज़ वो भी सुनी थी। तुम इसे लेके कहाँ जा रही हो? वो ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ही रहती है। अच्छा
वो लड़की काम करती है और तुम इसकी बच्ची को संभालती हो, ऐसा वाली सीन है क्या? माधवी थोड़ी देर के लिए चुप सी हो जाती है। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे के जैसी है, बस ऐसे समझ लेती हूँ। जिस तरह से आरुषि जी सारा को अपनी बेटी की तरह ही देखते हैं वैसे ही। वो बोलती तो है लेकिन उसकी सास की जो लुक थी वो थोड़े अलग हो चुके थे। माधवी ये बोलते ही कमरे में चली जाती है। वो अभी को अपनी अच्छे से प्रॉपर उसकी ओर करते हुए सो जाती है। और जैसे ही वो ये सीन देखते हुए वो जाती है कमरे में, पता नहीं क्या सोच रही थी। अब अगले दिन संडे थी, मतलब आज के दिन संडे के दिन थी, तो आरुषि लगभग 6 बजे तक फिर उठ जाती है। फिर 6 बजे उठ के वो जब देखती कि अभी उसके पास नहीं है तो थोड़ी सी घबरा सी जाती है। वो ढूंढने लगती है, ढूंढते ढूंढते जैसे कमरे में आती है तब मानो कलेजे में ठंडक मिल गई हो उसे। वो एक लंबी सांस छोड़ते बोलती कि माधवी जी आप ही ना। तभी माधवी देखती है, क्या मैंने क्या किया? अरे इसको लाएंगे, आप बोल के लाएंगे ना, आप तो सो रहे थे, वैसे भी आप पूरी रात सोए नहीं। अच्छा वो आपका कैसे पता, जैसे कि मैं जागी हूँ। अब आरुषि कुछ नहीं बोलती है। आ जाइए तब। नहीं वो आ जाइए। तो आरुषि साइड पे बैठती है, एक ही बेड पे थे सारा, इधर माधवी। और माधवी वो सफ़ेद साड़ी तो नहीं पहनती है, नॉर्मली साड़ी पहनती है वो उस वक्त। आरुषि जो कुछ बात कर रही थी माधवी से, वो माधवी जो है वो अभी को बाहों में लेके सो रही थी। सारा पीछे से हाथ करी हुई थी माधवी को, और इधर एक साइड पर आरुषि इस तरफ से बैठी हुई थी ना, मतलब एक हाथ पे कोनी के ऊपर अपनी सर को टिकाते हुए, एक पैर उसके लगभग बेड के साइड की तरफ से थे। उस वक्त भी काजल की आई जो है वो किचन में आता है कुछ लेने के लिए, लेकिन जैसे किचन साइड पे आते ही ये सीन देखते हुए पता नहीं उनका दिमाग ही मानो घूम सी जाती है। वो जो चीज़ लेने आई थी वो तो जाती नहीं है किचन के अंदर, वो बल्कि जाती है काजल के रूम में। काजल जो सोई हुई थी गहरी नींद में। काजल बेटा, काजल। हाय हाय क्या हुआ? ये वो आरुषि जो लड़की है ना तुम्हारी दोस्त, आय क्या हो गई? कल से आप उसके बारे में बात करते करते मेरी दिमाग ख़राब कर दी है। क्या हो गई आपको? देखो कहीं ना कहीं मुझे वो लड़की सही नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई सामने लाई सबके। आई आप ना ये सब बंद कर दीजिए। आप आते वक्त क्या बोल के आए थे, और जब से आए हो तब से लेकर अब तक क्या कर रहे हो? आए आपको पता भी है उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया। फिलहाल तो मुझे उस बारे में कुछ बात करना ही नहीं है। आई खामखा मेरी दिमाग ख़राब मत करो। जितनी दिल के लिए आप आए हैं मस्त रहिए, अपनी पोतियों के साथ खेलिए, फिर जब जाने होंगे बोल दीजिएगा, टिकट कटवा दूंगी। और अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो वो लड़की भी यहाँ पे रह रही है, ये घर उसका भी है। जितनी ये घर मेरी है ना उतनी ही वो घर उसकी ही है। तो आप जो सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। उस बच्ची का क्या कसूर? आई आप ये बोल सकती हो? पता नहीं आप, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ आई कि पता नहीं मेरी आई की सोच ऐसे कैसे हो सकता है। आपने कल से उस बच्चे को एक बार देखे तक नहीं, गोद में तो लेना बहुत दूर की बात है। आई क्या बोलूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आप ना खुद ले रहे हो और ना ही बहनी को लेने दे रहे हैं, जो सरासर गलत बात है। और मुझे इन सारी मामलों में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आरुषि कुछ कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी उठा रही है राजीव की गैर मौजूदगी में। तो मुझे जब वो नहीं रहेगी तो उसके बच्चे को देखभाल तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो तुम अपना देखोगी, मैं अपना भी देख लूँगी और उसका भी देख लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। और जाइए, सोने दीजिए मुझे। तो उसके आई जो है वो वहाँ से चले जाते हैं।
कमरे में वो बैठी हुई थी। इधर आरुषि बस चुप सी थी। माधवी बोलती कि कुछ सोच रहे आप? नहीं, कुछ सोच नहीं गई, पर चेहरे से लग रहा है, पता नहीं, ठीक सी नहीं लग रही है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सो जाइए। यहाँ पे? हाँ, सारा के साथ सो जाइए थोड़ी देर के लिए। आरुषि बोलती कि चलिए ठीक है। अब वो सो जाती है सारा के साथ। फिर उसे नींद आती है। अब सोते सोते वो आदत हो गए थे ना। इधर माधवी वो बेबी को लेकर ही कुछ कुछ काम कर रही थी। वैसे बस कुछ कुछ ही करती है, क्योंकि उसे भी पता है 8 बजे तो मेड आने ही वाला है। भाई साहब, जैसे 8 बजे मेड आते हैं, इधर तो काजल की आई की दिमाग 100 पे एकदम हावी हो चुके हैं। घर के काम के लिए मेड बुलाने लगते हैं? मतलब तुम लोग, मतलब क्या 3 लड़कियां हुए घर पे और फिर भी मेड? तभी काजल बोलती कि 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां ना घर पे मौजूद नहीं होते, 2 ही होते हैं, मैं और वही। और हम भी कोई ना कोई काम पे बिजी रहते हैं, आई बच्चे संभालने में। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ होती है एक्चुअली। कहते हैं ना, नेचर बदले नहीं जा सकता है, वो उसका असर तो होते ही है। अब कुछ दिन कब तक ये झेलने पड़े, वो सबसे बड़ी बात है। इधर देखते देखते मेड आते हैं, घर के काम वगैरह कंप्लीट करके चले भी जाते हैं। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करे जाते हैं, सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। सारा की एक आदत थी, वो सुबह होते ही सीधा आरुषि को आके हक करती है और उसके एकदम से गोद में बैठते हुए वो ब्रेकफास्ट करती है। वो आरुषि की गोद में बैठते हुए ही वो ब्रेकफास्ट करती है, और कई बार तो आरुषि उसे खुद खिलाती है। ये आदत से हो गए थे। अब ना काजल की आई नोट करने लगती है कि सारा की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आरुषि ही करती है। उसके चीज़ें, सुबह के वो ब्रश पे टूथपेस्ट लगा के देना, चेक करना उसका चॉकलेट कहाँ पे है वो बताना, उसके कपड़े उस ड्रॉयर पे है वहाँ से ले लो वो बताना, अब ये ब्रेकफास्ट कराना, सारी चीज़। और माधवी की गोद में अभी। अब उनको, क्योंकि उनकी पोती है सारा, तो अपनी पोती की चीज़ें ही वो ज़्यादा देखेंगी। तो वो माधवी की ओर देखते बोलती कि तुम क्यों नहीं खिलाई इसको, ये आरुषि बेटा खिला रही है, तुम्हें खिलानी चाहिए इसको। तभी सारा ही बोल पड़ती है, वो अजी मैं ना पति के साथ खाती हूँ। अच्छा। वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन आरुषि नोट कर चुकी थी। इसके बाद देखते देखते थोड़ा और वक्त बीत जाता है। अब ये लोग आए हुए हैं तो घर पे कुछ लाजमी है, चीज़ें तो चाहिए। अब क्या खाएंगे, चिकन लाएंगे कि क्या, वो माधवी से पूछती है आरुषि। माधवी बोलती कि आप अपने हिसाब से ले आइए। और जब वो माधवी से बात कर रही थी ना किचन में, उस वक्त भी कहीं ना कहीं पता नहीं कि वो फॉलो कर रही थी कि नोट कर रही थी काजल की आई। जब थोड़ी सी बात हो जाती है, माधवी ये बोलती कि आप अपने हिसाब से ले आइए, तो आरुषि वहाँ से जाती है सीधा काजल के कमरे में। वो काजल से पूछती कि यार वो आंटी अंकल आए हैं तो क्या लाऊं, क्या खाएंगे वो? अरे ले आना तो कुछ। यार ऐसे कैसे, आए हैं इतने साल बाद आए हैं तो। काजल थोड़ी पॉज हो जाती है। वो कुछ कर रही थी, वो काम छोड़ के वो आरुषि से बात करती है। तभी थोड़ी देर में आरुषि निकलने लगती है, फिर सारा उसके पीछे पीछे भागने लगती है। बड़ी मुझे भी लेके जाओ ना, मुझे भी तो साथ में जानी है। बच्चा, बड़ी थोड़ी दूर में जाएगी ना, और तो हम ऑटो से चले जाएंगे ना। अब उसकी ज़िद वो हमेशा पूरी करती है, कभी कुछ मना नहीं करती है, तो वो लेके चली जाती है। इधर सारा की दादी आके बोलती कि माधवी हाँ आई। वो सारा को लेके ऐसे चली गई और तुमने रोके भी नहीं। ऐसे कैसे किसी के हाथ में भी पकड़ा देती हो, मतलब कहाँ से कहाँ लेके जाए, गिर विर गई तो वो कौन देखेगे? तभी माधवी बोलती कि आई वो संभाल लेगी, मुझसे ज़्यादा वो सारा को बेहतर संभालती है। ये सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों लग रहा है यहाँ पे?
तुम उसके बेटे को संभाल रही हो, वो तुम्हारी बेटी को संभाल रही है, एक ही कमरे में रह रहे हो। वो इतना छोटा सा वो बेड, वहाँ पे मेरी पोती कोने में जाके एकदम से रह गई है। उसका कमरा है ना, वो जाए ना अपने बेटे के साथ कमरे में, क्या दिक्कत है? माधवी बस शॉक थी। काजल ये बात सुन के बोलती कि तो क्या हुआ, क्या हुआ? आई ये सभी ना एक ही साथ सोते हैं। सारा अभी को भाई बुलाती है, वो बहुत ही इमोशनल बॉन्ड है, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ेंगे ये सारी चीज़। तभी उसके बाबा आते हैं। जैसे ही उसके बाबा आते हैं तो काजल बोलती कि बाबा आप आई को समझाइए, वो बच्ची नहीं है। अब आई अपनी गांव के सोच समझ के अनुसार यहाँ पे चीज़ें कर नहीं सकती और ना ही हम में से कोई करेंगे। आई गांव की चीज़ें गांव के वहाँ ही छोड़ के आया करिए आप, अगर आई तो उसके आई थोड़ी गुस्सा हो जाती है। अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब से आई हूँ तब से तो बस चुपी हूँ, बोली मैं ये जो सब कुछ शायद भूल गई है। ये क्या क्या हरी रंग क्या पहन के रखी है? हाँ सफ़ेद साड़ी कहाँ है तेरी? माधवी शांत खड़ी थी। तभी काजल बोलती कि नहीं पहनेगी, बहुत दिन से छोड़ी हुई है और आगे भी नहीं पहनेगी। और अगर अब की बार कोई जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करे ना आई तो अच्छी नहीं होगी। तो उसके बाबा समझाने लगते हैं कि हम बस सारा और समर्थ को देखने के लिए आए हैं, तुम यहाँ पे ये सब मत करो। तो ये लोग अलग से कमरे में चले जाते गेस्ट रूम में। काजल माधवी की ओर देखती, माधवी बोलती कि ताई आप भी क्या क्या बोलूँ मैं? वही आप देख रहे हैं चीज़ें, ये सोच अभी तक नहीं बदले उन्होंने। मतलब मैं सोची कि इतने साल बाद आए होंगे, देखे होंगे चीज़ों को, मतलब सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने के अलावा ये तो और बिगड़ के आई है। ऐसे ऐसे तोल रहे हैं चीज़ों को। ठीक है ना ताई, वो वही नहीं देखिए, आरुषि बहुत सेंसिटिव है कुछ कुछ मामलों में। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे और मुझे नहीं लगती कि आगे कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत है आपको। अब मैं आगे जो बोलने जा रही हूँ वो शायद आगे ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता वही नहीं कि आई बाबा क्यों आए हैं। हो सकता है वो जो बोल रहे हैं वो सच हो कि बच्चों को देखने आए हो। अगर यही है तो मेरे हिसाब से बस यही होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आई चीज़ों को तोल रही है मुझे सही नहीं लग रही है। तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी, सोच समझ के करिएगा। ठीक है, सम्मान है, प्यार है, वो एक तरफ है, लेकिन हकीकत एक तरफ मत भूलिए। ताई मैं भूल नहीं रही हूँ, जो भी हो वही नहीं, मैं आई को जानती हूँ और आपको भी अब तक समझ आ जानी चाहिए थी। यही बोलते हुए काजल चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद आरुषि आती है। आरुषि आती है, सारा को चॉकलेट, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ दिला देती। वो जब जब जो मांगेगी आरुषि उसे वही देगी, फिर चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो। तो जब वो इतनी भर भर के चीज़ें लाती है तो जैसे ही उसकी दादी देखती है वो थोड़े से फिर से घूरने लगता है, लेकिन कुछ कहती नहीं है इस बार। वो चिकन लाई थी, कुछ सब्जी वगैरह लाई थी और वो खुद किचन में जाती है। माधवी की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। अभी उस वक्त सो रहा था तो उसी दौरान वो कुछ हद तक हेल्प वगैरह कर लेती है खाना बनाने में। हाँ, दोनों बड़ी शांत से थे। इधर तो आरुषि को वो उसके जाने के बाद क्या क्या बात हुई वो भनक तक नहीं थी। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ी मेरी गले में थोड़ी दर्द से हो रहा है, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। शॉर्ट तो है नहीं, स्टोरी के अनुसार आई थिंक परफेक्ट है। तो यहाँ तक ही, आगे जानेंगे कि क्या होता है। अब इन लोगों का यहाँ अचानक आ जाना कि कोई और मकसद है या क्या है, और जिस तरह से काजल की आई बर्ताव करती है, बड़ी दुख की बात है कि ये बस कहानी में नहीं, हकीकत में ऐसे बहुत सारी जगह पे होते हैं, बहुत बहुत होते हैं। तो बस ये एक नज़ारा है समाज का और कुछ नहीं। तो चलिए मिलेंगे फिर कभी, तब तक अपना ध्यान रखना है, अपनों का भी रखना है।
खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अलविदा।